नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 2 देख रहे हैं और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आप सभी जाकर नोट्स और जीके के करंट अफेयर सभी पीडीएफ देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, आप सभी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। सन्यासी का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा, आपको पहचानना है कौन सा होगा। सन्यासिनी, सन्यासिन, सन्यासिनी या सन्यासिनी, और इसका राइट आंसर होगा सन्यासिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग, और इसका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग। कव्वाली शब्द में है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की फूट चली करती कलगान। तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसका राइट आंसर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। किनारा, किनारा का बताना है आपको। तीर, कूल, कगार या अमी। तो पूछा गया है समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इसमें अमी नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। अर्थ के अभाव में कोई महत्व नहीं है भाषा का। कोई महत्व नहीं है अर्थ के अभाव में भाषा का। कोई महत्व भाषा का नहीं है अर्थ के अभाव में। आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है और शुद्ध वाक्य होगा अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष दिए गए थे? 1953, 1954, 1955, 1956, और इसका राइट आंसर होगा आपका 1955 में दिए गए थे साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फेलोशिप साहित्य अकादमी नहीं प्रदान करती है? प्रेमचंद फेलोशिप, साहित्य अकादमी फेलोशिप, आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसका राइट आंसर होगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, कौन सा है? रिश्वत देना, परवाह न करना, बहुत पीटना, आनंद मनाना, और इसका राइट आंसर होगा रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है अड़चन डालना, मदद करना, टांग अकड़ना, प्रभाव डालना, और इसका राइट आंसर होगा अड़चन डालना। टांग अड़ाने का मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। धातु का, धातुएं, धातुओं, धातुएं या धातुएं, और इसका राइट आंसर होगा धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारती, भारतीयों, भारतीयों, और इसका राइट आंसर होगा आपका भारतीयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है। क्षमा, माफी, उचित, सघन या दंड, और इसका राइट आंसर होगा आपका दंड। क्षमा का होगा विलोम दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भ्रम का आपको विलोम शब्द बताना है। निश्चित,
निभ्रम, निसंशय, संशयहीन। और इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका सही जवाब होगा निभ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की डैश की तुलना में उदारता अधिक व्यवहारिक होती है। स्वविवेकानुसार उचित शब्द चुनकर उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। संकीर्णता, संकुलता, समानता या विकीर्णता। और इसका राइट आंसर होगा आपका संकीर्णता। व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में उदारता अधिक व्यवहारिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, मागधी अपभ्रंश से, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि जो है विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम आपको बताना है। 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से अब तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, या फिर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और इसका राइट आंसर होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य खंडों को क्रम में लिखकर आपको वाक्य बनाना है। तो सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा अब तो एक नए प्रकार का, कला कौशलपूर्ण संगीत, उसके बाद है साहित्य संसार में, और उसके बाद है प्रचलित होने वाला है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आप सभी विजिट कर सकते हैं। और जितने भी अभी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप से PDF भी ले सकते हैं। डेली क्विज और करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश हैं आपके अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों का उचित आपको क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प को चुनना है। आइए देखते हैं। समय को इसमें पूछा गया है समय को परखने वाला। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे समय को परखने वाला, रंक से धनाय, उसके बाद है और समय की, उसके बाद है आपका उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रा या वा ला, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन का प्रयोग है एक वचन, बहुवचन, एक वचन के स्थान पर बहुवचन, बहुवचन के स्थान पर एक वचन। और इसका राइट आंसर होगा एक वचन के स्थान पर बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु को बुलाइए इस वाक्य में बहुवचन शब्द करके लिखने से होगा। बहुओं को बुलाइए, बहुओं को बुलाओ, बहुओं को बुलाएं, बहुएं को बुलाइए। तो इसका राइट आंसर होगा बहुओं को बुलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा बहुत परेशान है इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में होता है। मीरा बहुत परेशान होगी, मीरा बहुत परेशान हो रही थी, मीरा बहुत परेशान हो जाएगी, मीरा को परेशान होना है। और इसका राइट आंसर होगा मीरा बहुत परेशान हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभव है कि अगले माह छात्रवृत्ति मिले तो छात्र पढ़ें, यह वाक्य किस काल से व्यक्त हुआ है। संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भविष्यकाल, संदिग्ध भूतकाल। इसका राइट आंसर होगा हेतु हेतुमद भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। बच्चा खिलौने से खेलता है। तो ये होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे गद्यांश और इससे संबंधित प्रश्न आपको करने होंगे। जब प्राचीन भारत की ओर आंख उठाकर देखते हैं तो एक अजीब किस्म का करिश्मा सब ओर अटखेलियां करता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा कहने वाले कि हिंदुस्तानी जन्म से आध्यात्मिक होते हैं, असल में कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी जन्म से दरिद्र और आतृप्त होते हैं।
प्राचीन भारत को देखिए और आपकी आंख खुल जाएगी। हिंदुस्तान जब समृद्ध था तभी उसके यहाँ अध्यात्म भी अपनी अंतिम चोटी पर पहुंचा। हिंदुस्तान में जब वेदांत सूत्र लिखा गया तब कामसूत्र रचा, और हिंदुस्तान में जब तुलसी और सूर पैदा हुए तब भुवनेश्वर और खजुराहो के मंदिर बन चुके थे। हिंदुस्तानी अध्यात्म ने कभी भी भौतिक आनंद की गहराइयों में उतरने से हिंदुस्तानी को रोका नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा की यह विशेषता है कि वह जीवन के खूब जरूरी दो अतिवादी छोरों के बीच अच्छा समन्वय कर लेती है। हिंदुस्तानी न सिर्फ भौतिक मधु को लगातार इकट्ठा करता रहा, बल्कि उसे उपभोग में लाने के सूक्ष्म तरीके खोजता रहा। इस मधु का आस्वादन कितनी मुद्राओं और कितने आसनों से संभव है, उससे पूछ लीजिए। पुराना हिंदुस्तानी इसलिए कम से कम 100 शरद जीने की कामना करता था ताकि वह इस मधु का छक्कर पान कर सके। जब से आधुनिकता आई है, न रस रहा न मधु, एक हवस बच गई है जो बेशुमार छटपटाओं की भरी हुई है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, हिंदुस्तान जब समृद्ध था तब यहाँ क्या अपनी अंतिम चोटी पर पहुंचा? आधुनिकता, दरिद्र, अध्यात्म या साहित्य? और इसका राइट आंसर होगा अध्यात्म पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में भिन्न शब्द है तुलसी, सूर, खजुराहो या फिर मंदिर? और इसका राइट आंसर होगा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने मुंह उतनी बातें लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? अनेक प्रकार की अफवाहें, अनेक प्रकार की कहानियां, अलग अलग लोग, अनेक प्रकार की कविताएं। और इसका राइट आंसर होगा अनेक प्रकार की अफवाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने में हूं इतनी बातें लोकोक्ति का सही अर्थ है, अभी हमने किया है, इसका सही अनेक प्रकार की अफवाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? महादेवी छायावादी कवयित्री हैं। जब भी आप आओ मुझे मिले, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। और इसका राइट आंसर होगा रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटि भाग का आपको चयन करना है, कौन सा त्रुटि है, किसमें है। उसकी जो खराब स्थिति है उसको देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें त्रुटि है आपकी दुख और क्षोभ हुए, यानी कि इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं। इसका राइट आंसर होगा पिताजी मुझको नई कमीज, इसमें आपका त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का विशेषण क्या होगा? हवा वाला, हवलदार, हवाएं या हवाई? इसका राइट आंसर होगा हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो ये है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा दुगने फल ले गई, वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या स्थानवाचक। और इसका राइट आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा धर्म संकट की स्थिति, धर्म संकट की स्थिति इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ये हमारे लिंक है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप सभी जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।